हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 की हमारी पोएम फर्स्ट है द आंट एंड द क्रिकेट। आज हम इस पोएम को डिस्कस करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। A fable is a story often with animals as characters that convey a moral. This poem about an ant and a cricket contain an idea of far-reaching significance, which is as true of four-leg cricket as of two-leg one. Surely you have seen a cricket that has two legs. तो जो ये स्टोरी है वो एक फेबल है। फेबल मीन्स होती है जैसे कल्पना बोल दो या फिर कोई जो मोरल दे के जाती है। तो ये जो स्टोरी है वो एक फेबल है और इसमें जो एनिमल्स हैं उनको एज ए करेक्टर लिया गया है जो हमें कन्वे करते हैं एक मोरल को, एक हमें लास्ट में वो शिक्षा दे के जाते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो जो ये पोयम है वो किस किस के बारे में है, इसमें एक आंट और एक क्रिकेट है जो एक अपना आइडिया लेके आते हैं कि हमें हमेशा अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अपने काम करने चाहिए, कि जो भी आज हम अपना काम कर रहे हैं प्रेजेंट में वो हमें अपने काम अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करने चाहिए। तो जो ये स्टोरी है वो ट्रू है किसके लिए, जो 4 लेग क्रिकेट है उनके लिए भी, और जो 2 लेग्ड वन है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, वो यूज़ हुआ है ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, जो 4 लेग्ड है वो तो यूज़ हुआ है क्रिकेट के लिए और जो 2 लेग वन है वो यूज़ हुआ है ह्यूमन बीइंग के लिए। तो क्या आपने कभी ऐसा कोई क्रिकेट देखा है जिसके 2 पैर होते हैं? तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए ही यूज़ हुआ है। तो देखते हैं क्या है इस पोएम में। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. तो जो सिली और यंग वर्ड यूज़ हुआ है वो किसके लिए हुआ है? वो क्रिकेट के लिए यूज़ हुआ है। सिली मीन्स मूर्ख, पागल। तो जो क्रिकेट है वो बहुत सिली है। एकस्टम टू सिंग, जो हमेशा गाता रहता था। अकस्टम टू सिंग, जैसे जो कोई जिसका पूरा पूरा दिन गाने का मन होता है तो वो पूरा पूरा दिन ऐसे ही गाता रहता है। और वो टाइम क्या था जब वो गाना गाता था, वो काफ़ी गर्मी वाला दिन था, सनी मंथ थे समर के, और स्प्रिंग जैसे सुहावना मौसम जिसको बोलते हैं, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। तो उस मौसम में जो क्रिकेट था वो हमेशा गाने गाता हुआ ऐसे ऐसे घूमता था। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. लेकिन जब सर्दी का मौसम आने वाला था तो वो अपने घर जाता है और वो कंप्लेन करना स्टार्ट करता है कि मेरे तो कपबोर्ड में कुछ है ही नहीं, सब कुछ खाली है। तो फिर वो कंप्लेन करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे जो टाइम था हार्ड वर्क करने का, समर का टाइम था, उस टाइम पे तो वो हमेशा गाने गाता फिरता था, एंजॉय करता था। उसने अपने लिए कुछ भी नहीं जोड़ा, कुछ भी उसने सेव नहीं किया है, फूड शेल्टर के लिए कुछ भी नहीं जोड़ा। तो अब वो जैसे घर आता है तो उसका मन काफ़ी उदास है। वो कंप्लेन करता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, उसका जो कबोर्ड है उसका वो भी खाली था। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री। क्रम होता है ब्रेड पीस के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। तो उसकी जो कबोर्ड था उसमें ना तो कोई भी ब्रेड का टुकड़ा तक भी नहीं था, और जो सारा का सारा ग्राउंड था वो सनों से कवर्ड हो चुका था, क्योंकि विंटर का मौसम है तो हर जगह बर्फ़ गिर रही थी। ना तो कोई फ्लावर उसको दिखाई दे रहा था, सर्दी के मौसम में कोई फ्लावर भी नहीं था कि जिसको वो तोड़ के लेके जा सके, और ना ही किसी पेड़ पर कोई पत्ता भी नहीं था जिससे वो अपनी शेल्टर बना सके। तो उसने गर्मी के टाइम में तो कुछ नहीं किया, खाली इंजॉय ही किया है। उसने अपने लिए ना कोई भोजन को जैसे कलेक्ट किया है, ना अपनी शेल्टर के लिए कुछ किया, ना अपना घर बनाया। तो उस टाइम पे तो वो हमेशा ऐसे ही गाना गाते हुए घूमता था, लेकिन अब वो काफ़ी दुखी है, उसके पास कुछ है ही नहीं। ओ व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी। तो जो क्रिकेट है वो बोलता है कि अब मेरे साथ क्या होगा, ना मेरे पास खाने को कुछ है ना रहने को कुछ, अब मैं क्या करूँगा, मेरे साथ क्या होगा। At last be starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. Away he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant. तो लास्ट में अब वो बिल्कुल भूखा मर रहा था। स्टारवेशन मीन्स भूखा है, और अब उसके पास कुछ भी सामान नहीं है, हर चीज़ की कमी हो चुकी है। और अब जैसे सर्दी का मौसम है तो ऊपर से ठंड हो रही है, तो वो थोड़ा थोड़ा गीला भी हो चुका है, और ठंड की वजह से वो कांप रहा था। ट्रेमलिंग मीन्स कांपना, वो ठंड की वजह से कांप भी रहा था। जैसे बौछार होती है ना पानी जैसी, तो उस टाइम पे विंटर के मौसम में ऐसी तो उसके कपड़े सारे गीले हो चुके थे।
तो उसने क्या लास्ट में डिसीजन लिया कि क्यों ना मैं माइजरली आंट मीन्स जो कंजूस आंट है, क्यों ना मैं उनके पास जाऊं, और अगर वो मेरे पे थोड़ी सी मदद कर देंगी मेरी, तो मैं अपना जीवन संभव बना पाऊंगा, तो क्यों ना मैं उस कंजूस आंट के पास जाऊं। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड ए माउथफुल टू ग्रेन। अगर वो मेरे को बारिश से बचा ले, अपने घर में शरण दे दे, शेल्टर दे दे, और मेरे को थोड़ा बहुत खाने पीने को दे दो, तो शायद मेरी ज़िंदगी बच जाएगी। ही विश ओनली टू बोरो, ही शुड रिपे इट टुमारो। तो वो कहता है कि मेरे को ना केवल उधार ही लेना है, जो भी वो मेरे को देगा खाना वगैरह मैं उसको वापस लौटा दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड शोरो। क्योंकि जब फिर से गर्मी का टाइम आएगा, अगर मैं इस ठंड के मौसम से जीवित रह गया, अगर मेरे को जो आंट है वो सारी चीज़ दे देगा, तो मैं शायद जी जाऊंगा, और फिर मैं जीने के बाद सब कुछ जो भी मैं कुछ उससे उधार लूँगा, तो मैं उसका सारा सब कुछ वापस कर दूंगा। तो कहता है कि मैं सिर्फ उधार ले रहा हूँ, मैं उसको सारा सब कुछ कल वापस दे दूंगा, अगर मैं भूख से नहीं मरा तो। और अगर मेरे को कुछ नहीं मिलेगा तो वो ज़रूर भूख से मर जाएगा। से द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। तो जो आंट है वो क्रिकेट से क्या बोलता है कि हाँ, मैं श्योरली तुम्हारा सर्वेंट भी हूँ और तुम्हारा दोस्त भी हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। लेकिन हम जो आंट है ना, तो वो कभी उधार लेते हैं और ना ही हम कभी उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, कोथ द क्रिकेट नॉट आई। तो जो आंट है वो उससे पूछते हैं वो क्रिकेट से कि मेरे प्रिय क्रिकेट, क्या तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं जोड़ा? जब बिल्कुल वार्म डे थे, गर्मी वाले दिन थे, तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं जोड़ा है? वो ऐसे उससे पूछ रही हैं कि क्या तुमने कुछ भी नहीं जोड़ा? ऐसे ही तुम घूमते रहे हो, जब गर्मी का हार्ड वर्किंग वाला टाइम था उस टाइम पे तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही टाइम को वेस्ट किया है। माई हार्ट वॉज सो लाइट देन दैट आई सैंग डे एंड नाइट। तो फिर जो क्रिकेट है वो बोलते हैं कि मेरा जो दिल है वो बहुत अच्छा है, और मैं उस टाइम पे तो दिन और रात गाना गाते हुए घूमता था, अपने टाइम को मैंने बिल्कुल इंजॉय किया है। फॉर ऑल नेचर लुक गे, क्योंकि उस टाइम पे जो सारा का सारा नज़रिया है, प्रकृति है, वो काफ़ी, मौसम इतना अच्छा था, इतना अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ था उस टाइम पे कि मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने कुछ भी नहीं जोड़ा, मैंने कोई हार्ड वर्क भी नहीं किया, मैं पूरा का पूरा दिन गाना गाते हुए इधर उधर घूमता था। यू सेइंग सर यू से। तो फिर जो आंट है वो बोलते कि अच्छा अच्छा सर, तो आपने उस टाइम पे गाना ही गाया था जैसा आप बोल रहे हो। गो देन से द आंट एंड डांस द विंटर अवे। तो फिर जो आंट है वो बोलते हैं उनको, ठीक है सर, आप अब भी जाइए, अब आपने उस टाइम पे तो गाना गाया है और आप सर्दी के मौसम में अब डांस कीजिए। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket। तो आंट क्या करते हैं कि वो जो क्रिकेट था, जो भूख से मर रहा था, उसको घर से धक्के मार के वो बाहर निकाल देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी से अपने अपने घर से उसको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। फोक कॉल दिस ए फेबल। तो फोक से जैसे लोगों ने बोला कि ये एक फेबल है, ये कल्पना है, ये कोई रियल स्टोरी नहीं है। फेबल मीन्स जो कल्पना पे आधारित हो, तो ये तो फेबल है, लोगों ने बोला। आई विल वारंट इट ट्रू। लेकिन जो ईसोप है वो बोलते हैं कि मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ कि ये कोई फेबल नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये तो सच्चाई पे बेस है। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग एंड सम हैव 2। वो कहता है कि कुछ क्रिकेट के तो 4 पैर होते हैं, लेकिन जो कुछ क्रिकेट है उनके 2 पैर होते हैं। तो 2 पैर वाले क्रिकेट किसके लिए यूज़ हुआ है? ह्यूमन बींग के लिए। उन ह्यूमन बींग के लिए यूज़ हुआ है जो हार्ड वर्क करने के टाइम पे तो हार्ड वर्क करेंगे नहीं, और बाद में फिर दूसरों के सामने जाके हेल्प के लिए बोलेंगे कि हमारी हेल्प कर दो, हमारे पास कुछ नहीं है। तो 2 लेग्स जो क्रिकेट है वो उन्हीं के लिए ही यूज़ हुआ है। तो हमारी जो पोयम है द आंट एंड द क्रिकेट, इनके पोइट है ईसोप। ये ईसोप की फेबल से ही एडेप्टेड है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।